मित्रों, आपका टारगेट विथ सिद्धार्थ मिश्रा चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग PCS ACF RFO प्री एग्ज़ामिनेशन 2020 के पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ नई चीज़ों को समावेश करते हुए व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बार की परीक्षा में 2-3 चीज़ें नई प्रवृत्तियाँ उभर के आईं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के सवाल नहीं पूछे गए, जिससे परिणाम में अदर स्टेट वालों को फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात, इस बार अधिकतर सवाल विश्लेषणात्मक कथन कारण के आए थे, जिसके कारण जो है पेपर का स्तर थोड़ा टफ था। और अंत में कुल सीटें 250 के लगभग हैं। पेपर के स्तर को देखते हुए सामान्य मेरिट 100 के आसपास रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और भविष्य के लिए वार्तालाप के लिए जब भी मैं कभी ऑनलाइन हूँ तो चैट के माध्यम से वो हमसे जुड़ सकते हैं, शेयर लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने मित्र आरिफ हुसैन फारूकी सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनकी प्रेरणा के कारण ये संभव हो पाया। और उनके मार्गदर्शन में ही कुछ करने को प्रेरणा मिली हमको। ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, फर्स्ट पेपर है, D सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला सवाल जो है, देश और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, जिसमें मोरक्को है की राजधानी रबात है, ट्यूनीसिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीरियर्स है, केप वर्डे की बमाको है। तो जो केप वर्डे है ये समुद्र में स्थित द्वीपीय राष्ट्र है, आइसलैंड कंट्री, और इसकी राजधानी परैया है। बमाको जो दिया गया है ये माली की राजधानी है, तो ये सुमेलित नहीं है। और जो दूसरा सवाल है, इसलिए इसका D सही हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? सेव द सॉइल। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो B हो जाएगा, मैसूर, कर्नाटक। तीसरा सवाल जो है, दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट्समर्ग और उसके समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख उत्पादक है? तो इसका मैग्नीज हो जाएगा। जो पोर्ट्समर्ग है ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर C हो जाएगा तीसरे का। चौथा के आते हैं, हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, तो ये -18 डिग्री हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल एक लिफाफे के रूप में पाई जाती है, वो सूर्य से आने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती है भारी होने के कारण, जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ एक कंबल का काम करती है। और जो पृथ्वी अन्य ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी के जो है गर्मी बनाए रखती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा जो सवाल था ये माउंटेन थे और देश से सुमेलित करना था इसको आपको। पेनरीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है, और किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया में स्थित है। यही दो अगर मिल गए तो फिर इसका आंसर आ जाता है, इसलिए इसका आंसर C सही होगा। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, इसका आंसर जो है वो B दिया जा रहा है। लेकिन अब कमीशन जो देगा वो अपने हिसाब से देगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं, लगभग 7-8 सवाल, जिनका आंसर जो है वो कमीशन के ही आधार पे मिल पाएगा। बाकी सब सवाल तो सही है। मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किंटा घाटी जो मलेशिया में है ये एक टीन उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये किंटा घाटी किंटा नदी के चारों तरफ विस्तृत है, किंटा डिस्ट्रिक्ट मलेशिया में। इसका जो अभी इसकी चर्चा में रहने के कारण जो है वो
हाल ही में वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन रिपोर्ट आई थी, जिससे पिछली बार भी सवाल बने थे और 15-16 में भी सवाल बने थे भारत की स्थिति को लेकर, तो उसी पे ये पूछा गया है। किंटा वैली का उसमें नाम दिया था, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो लौह जो होता है रक्त में विद्यमान होता है, हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मायोग्लोबिन। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से किससे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3-4 होगा, आंसर डी सही है। गैबान और सोमालिया से होकर भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। 10वां सवाल, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, वो पहला सही हो जाएगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। 11वां सवाल जो है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका पहला सही हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो फायर अलार्म होता है उसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जो नॉट रिचार्जेबल होती है। 13वां सवाल जो है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल थर्ड ईयर कब जोड़ा गया? तो इसका सी सही हो जाएगा, 1992 में जोड़ा गया। एक सेकेंड। और जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं? तो इसमें नियोप्रीन होगा। नियोप्रीन जो है रबर का जो है एक सिंथेटिक रूप है। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नए राज्यों का गठन, राज्यों की क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जो है साधारण बहुमत से किया जा सकता है, लेकिन जो नए राज्यों का प्रवेश है ये इसके लिए विशेष प्रावधान की ज़रूरत होती है। 16वां सवाल पे आते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन मुंह में जाता है। मुंह में तमाम तरह की एंजाइम है, जैसे टाइलिन और एंजाइम होती है, तो जिसके कारण जो प्रोटीन होता है बिखरना शुरू हो जाता है। 17वां सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं? तो संसद की जो भूमिका नहीं होती है, इसका तीसरा चौथा सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है आर्टिकल 61 के तहत हटाए जा सकते हैं महाभियोग के द्वारा, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये 212-13 अनुच्छेद से हटाए जा सकते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, पुराने बच्चे सही किए होंगे। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है ये राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि इस समय वो राज्यों के चुनाव का जिम्मेदार होता है और इस समय ग्राम पंचायत चुनाव कराने जा रहा है। 20वां सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें विटामिन के हो जाएगा। 21वां सवाल पे आता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का हो जाएगा आंसर इसका। अगले चलते हैं, मानव शरीर के मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें दोनों सही होंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के का वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। और इसका सी जैसे मैंने बता दिया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया था? तो इसका जो हो जाएगा वो हींग हो जाएगा। हींग जो है जड़ों से प्राप्त की जाती है।
इसके अलावा और सभी जो है वो दूसरे चीज़ों से प्राप्त कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा वानी दिया गया है। तो इसमें जो है पुराने लड़के सभी लगभग सही करके आए हैं। इसमें ममता शर्मा जो है अभी लेटेस्ट की हैं, उसके पहले की गिरिजा व्यास थी, उसके पहले की पूर्णिमा थी, और जयंती पटनायक ये सन 88-88 में लगभग थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, उसका कारण दिया गया है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये कथन कारण दोनों की व्याख्या करते हैं, और इसका जो वो होगा जवाब हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे निम्नलिखित के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र के विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो इसमें हैदराबाद और कर्नाटक का आंसर बी हो जाएगा। 28वां सवाल पे चलते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित करना है। तो इसमें पारा कमरे के ताप पे द्रव होता है, जिससे हम लोगों को मालूम है पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर ये सही हो जाएगा तो भी आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है भारत का महान्यायवादी भाग 13 में जो है ये सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भी सुमेलित है, राज्य भी सुमेलित है, और राज्य और इसके संघ राज्यों के अधीन सेवाएं ये भी सही सुमेलित है। चलते हैं 30वें क्वेश्चन पे। पदार्थ दिया गया है और उसके एप्लीकेशन दिए गए हैं। इसमें जो नीला थोसा जो है कवकनाशी है, ईओसिन जो है वो लाल स्याही होती है, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है हवाई जहाज़ से कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, और जिंक फास्फाइड जो होता है ये चूहों को मारने के लिए रोडेंटोसाइड के रूप में प्रयोग की जाती है। भारतीय संविधान के कौन से 31वें सवाल पे भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका 5 से 11 हो जाएगा। 1 से 4 तक जो संविधान का अनुच्छेद है वो भारत और उसके राज्य से क्षेत्र से, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के नाम है से संबंधित है। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा वो नियोप्रीन हो जाएगा। कृत्रिम पदार्थ नहीं है। टेफ्लॉन जो है कृत्रिम पदार्थ है। 33वां जो हो जाएगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसमें प्रकलन समिति एस्टिमेट कमेटी हो जाएगी, जिसमें 30 लोकसभा और राज्यसभा से दोनों होते हैं। और लोकल पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है पहला जो है उसमें जो है सदस्यों की संख्या 15 होती है। लोक उपक्रम में भी कम होती है और याचिका में भी कम होती है। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें जो हो जाएगा परफॉर्मर स्टेट में उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है, परफॉर्म करने वाले स्टेट में। इसके पहले जो था वो एस्पिरेंट में था। इस बार का जो 4 कैटेगरी आई है इसमें जो है अचीवर में किसी को नहीं लिया गया है। आगे चलते हैं। 35वां तरफ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व मिलते हैं। इसका कथन कारण दोनों सही है। जवाब बीच में क्योंकि लगाएंगे तो ये व्याख्या भी करने लगेगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर या हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो इसमें पहला और दूसरा है, मथुरा और वाराणसी। तो इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका 12 हो जाएगा। जो संविधान का 93 जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार जो है न्यूनतम 15%
असेंबली के जो है वो मंत्री हो सकते हैं। लेकिन जिन स्टेट की 40 ही या 40 से कम जो है असेंबली है मेंबर की, उन पे जो है अधिकतम 12 हो सकते हैं। और 38वां सवाल पे आते हैं, कुल प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होनी चाहिए? 2.1 इसका सही हो जाएगा। हम 2 हमारे 2, सीधी सी बात। अगर 2 होंगे, एक पेड़ के पास 2 होंगे तो फिर जनसंख्या जो है स्थिर के प्रतिस्थापन स्तर पे आ जाएगी। सीधी से लॉजिकल सवाल थे जो कि विश्लेषण के आधार पे ही आ सकते थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो इसमें हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। संविधान ने बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया है जिसकी व्याख्या जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले जो है जैसे उसमें जो है डेमोक्रेसी है और निर्वाचन भी है, और ऐसे जो है वो व्याख्या जब भी करती है एक आध ठो जोड़ती जाती है, सूची में बढ़ते जा रहे हैं कि आधारभूत ढांचों की संख्या। भारत में 40वें सवाल पे आते हैं, भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हेड काउंट भी सर गिन के तो किसी गरीब और अमीर की पता लगाई नहीं जा सकती है, ये नहीं प्रयोग होता है। इसमें दूसरा और तीसरा सही होगा, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग। अगले सवाल पे चलते हैं, 41वें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें अनुच्छेद 48 हो जाएगा। न्यायपालिका से का कार्यपालिका से पृथककरण वाला नहीं सुमेलित, बाकी सब सुमेलित हुए हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है ये अनुच्छेद 50 में है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। यह योजना जो है इसमें जो दिया गया है, दिस योजना प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ RS 5 लाख पर पर्सन। ये पर पर्सन के स्थान पे पर फैमिली होती है, मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार के आधार पे है, और बाकी दूसरा सही। तो इसमें आंसर जो है केवल 2 सही होगा। जो लोग केवल दूसरा सही माने होंगे, बहुत टिपिकल सवाल था, उनका सही हो गया होगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर हो। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। इसमें दोनों सही है। आगे चलते हैं, सस्टेनेबल पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल मतलब ये होता है हम कोई भी चीज़ यूज भी करें और भविष्य के लिए वो पर्याप्त मात्रा में रहे भी। चलते हैं देखते हैं, इसका सी आंसर सही है। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। आगे बढ़ते हैं 45वें सवाल की तरफ। कथन कारण दिए गए हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, इसको केसी ह्यूलेर ने कहा है, और कारण दिया गया क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जुडिशियल रिवोल्यूशन। इसमें जो है इसका जो है स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी सही होगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है? हौसला 2018 के आयोजन वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में किया गया। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। इसमें दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक। इसके लिए सीधे सीधे अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 100 कुछ है, 10 है या कुछ है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। और 48वें सवाल की तरफ चलते हैं। भारत $5 बिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा? तो 2024 तक भारत प्राप्त करेगा। 49वां सवाल पे आते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत
भारत सरकार प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट होगा चौथा। और जो दूसरा इसमें जो है सी सही हो जाएगा, सी दूसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है वो दूसरा और चौथा सही, सी सही हो जाएगा ये वाला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 97 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी मतलब ये जिसको क्या कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2010 में की गई थी, और इसकी शुरुआत जो है 1997 में की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसमें जो है सूचियाँ दी गई हैं, आर्टिकल दिए गए हैं और प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 61 जैसा मैं अभी पहले बताया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और अनुच्छेद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो है पद संविधान में रखा गया है। तो अनुच्छेद 61 के बाद 67 आता है, उपराष्ट्रपति को हटाना। ये दोनों अगर आप सम्मिलित कर ले जा रहे हैं तो ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो है ये इसका जो है वो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण दिए गए हैं। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो है ये जो है सरकार द्वारा 2020-30 अवधि के लिए आरंभ किया गया था। ये गलत है। इसमें जो ये 5 वर्षीय योजना है, और NRP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जिसमें जो है सभी लोगों को समान ढांचागत जो है सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला जो है गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 2019-25 हो जाएगा। तो पहला गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस चीज़ को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार संदर्भ में विचार करना है कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का जो स्थान था वो 63वां था, और दूसरा जो कथन है 2019 के रिपोर्ट में भारत का स्थान 7वां था। इसमें दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें चौथा सही हो जाएगा। चौथा जो है वो डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। ये कर दी गई है 15% तक कर दी गई है। आगे चलते हैं, डी सही हो जाएगा। और ये जो 57वां सवाल की तरफ चलते हैं। विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत कार्य करता है? जब आप नीति आयोग खोलेंगे वेबसाइट तो उसमें उसके जो है नीचे ही ये दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जो मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन ऑफिस है वो उसमें दिया गया है। इसका डी हो जाएगा। इसको अगर आप करना चाहें, ये सवाल 58वां सवाल जो है ये सवाल जो है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर जो है 1914 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता के जन्मदिन पे। चौथा का जो होगा वो डी का जो होगा 4 हो जाएगा। उसके अलावा जो अभी लेटेस्ट में योजना शुरू गई, हाल की देखिए डेट दी गई है, तो ये हो जाएगा जन आरोग्य योजना भी हाल में शुरू की गई है। अनुभव के आधार पे सब किया गया है सही। तो इसमें हो जाएगा पहले का दूसरा, तो इसका पहला सही हो जाएगा।
अब 59वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों, वेल्डर जो वगैरह जो फुटपाथ पे दुकान लगाए हैं आजकल नगर निगम के लिए, नगर निगम में जो है अपना पैन कार्ड वगैरह बनवा के जमा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं आई थी लॉकडाउन के दौरान। तो उसमें जो है व्यापारियों, खुदरा व्यापारी, स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। इसमें जो है इसमें जो किसी भी अन्य उसके योजना में है वो इसके पात्र नहीं है, ये सही हो जाएगा। निधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, सही है। और इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देना है, ये भी सही है। पारिस्थितिकी संक्रमण, इकोलॉजिकल जो है, एक सेकेंड, इकोलॉजिकल जो है ट्रांजिशन की जो है वो संकल्पना कौन दी गई थी, कॉन्सेप्ट कौन यूज किया? तो इसके हो जाएगा वो, इसमें यही कहा जाएगा कुछ सवाल कमीशन की उत्तर कुंजी पे भी निर्भर करेंगे। स्पष्ट हुआ कहाँ से, ये स्पष्ट हुआ कि ये सवाल कहाँ से बनाए गए हैं। वैसे बेनेट लोग बता रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल के, इसका चौथा बता रहे हैं लोग। फिलहाल इंतज़ार करते हैं, 1-2 दिन में वो भी स्पष्ट हो जाएगा, आंसर की भी आ जाएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। 62वें सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? 62वां सवाल, तो इसका जो है ये डी सही हो जाएगा, ओजोन गैस, O3 गैस जो ये है सेमी जो है नेचुरल है, अर्थ जो है वो है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 63वें सवाल की तरफ। समानता पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका वर्गीकरण का अंश नहीं है? इसमें देखिए जो ज्योग्राफिकल वो है, विश्व के विभिन्न जो कल्चरल रीजन हैं या जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें जो है देखते हैं जब हम, तो बायोलॉजिकल भी आता है, कल्चरल भी आता है और फिजिकल भी आता है। ऑपरेशनल जो है कार्यात्मक या परिचालनात्मक, ये मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो इसमें डी हो जाएगा। 64वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कथन कारण है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुना करने के लिए के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में घोषित 16 सूत्री, इसके क्योंकि लगा के जवाब करेंगे तो ये आ जाएगा। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास के क्षेत्र, ये इसका कथन कारण दोनों सही है और कथन की व्याख्या भी करता है। इसका पहला सही हो जाए जवाब, ये क्योंकि लगाएंगे। 65वें सब चला जाए। अब निम्न इसमें क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन। इसमें देखिए चारों प्रभाव हैं। जो हिमनद है, ग्लेशियर पहले पिघलते हैं, दूसरा उसके बाद फिर समुद्र का तल बढ़ता है, फिर जो है प्रवाल जो है कोरल जो है ब्लीचिंग प्रारंभ होती है। अब बीमारियां भी फैलती हैं जब ये होगा, ग्रीन हाउस गैसें या ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा तो जो भूमध्य रेखीय देशों को छोड़ के जो अन्य देश हैं सब ट्रॉपिकल में, उनके पास जो है वहाँ पे कैंसर की ज़्यादा मामले बढ़ेंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, जिसकी बैठक हाल में दावोस में हुई थी, उसी में ये जारी किया गया। 67वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, कूट का चयन करना था। तो इसमें देखिए ये शुरुआत से है, जो द लिमिट ऑफ ग्रोथ है, ये क्लब ऑफ रोम की संकल्पना है, और जो सबसे अंत का आ रहा है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, उससे पहले मॉन्ट्रियल हुआ था, और उसके बाद जो होता है ब्रटलैंड आयोग का प्रकाशन हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, जो कि भाई ने जिनका पेपर उन्होंने सही लगाया है।
68वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल ग्रामीण बैंक, जिनकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने के लिए हुई थी। इनकी स्थापना जो होती 1975 में हुई थी। जिस जो होगा चौथा से सही होगा और इसमें जो पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित नहीं है? तो चंबल घाटी देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, जबकि हरियाणा जो है काफ़ी दूर स्थित। तो इसका आंसर जो होगा वो मैप में आप समझ सकते हैं, सी सही होगा। अब कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन से सही नहीं है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। इसका जो उद्देश्य जो है सूचना तकनीक में नहीं है, किसी भी तकनीकी कौशल में निपुण बनाना है, जिसके कारण वो लोग अपनी आजीविका कमा सकें। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो केवल एक होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार ने किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो ये जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया था और ये 2010 में लॉन्च की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 72वें निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 73वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति ने जो पोषक तत्वों के आधार पर निर्धारित किया। इसके अगले सवाल पर 74 चलते हैं। मौर्य काल में अग्रगण्य अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इन्होंने गलत किया है, राजस्व प्रबंधन से हो जाएगा। 75वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो SDI जो है मानव विकास सूचकांक, उसमें 3 इंडिकेटर हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम। इसमें सामाजिक असमानता नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं होता है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं 76वें सवाल की तरफ। इसमें जो मत्स्य जनपद था वो राजस्थान में था, विराटनगर, और असमक जो था वो आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी पोतल है। और कुरु की राजधानी जो हो जाएगा, और सूरसेन जो है मथुरा को कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में जो इन्वायरमेंट के सवाल, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से सवाल आए हैं और बहुत टफ आए हैं इस बार जो सवाल आए वो कॉन्सेप्ट बेस पे आए हैं और टफ भी आए हैं। बहरहाल गरीबी की संस्कृति जो है, इसका आंसर जो सही है वो ऑस्कर लुईस द्वारा ये 1959 में दिया गया था, नेट पे दिया गया है, अगर आप ढूंढेंगे तो इसका मिल जाएगा। और 78वें सवाल की तरफ चलते हैं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंश की अपेक्षा अधिक जानकारी है। इसके कारण क्योंकि लगाएंगे जब, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें ये आंसर है, क्योंकि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेखों उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनसे उसकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। वो तो दिए ही जाते थे, उसके साथ साथ अपनी मूर्ति भी भगवान के साथ लगवाते थे। चलते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ। 20वीं शताब्दी के 80 दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक महत्वपूर्ण नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतियों विकास, ये दोनों जो है 20वीं शताब्दी के जो मध्य में थे ये गायब थे। राजनीति अच्छी नहीं चल रही थी, राजीव गांधी और सब तमाम प्रधानमंत्री हो रहे थे, और विकास भी बहुत लगभग नगण्य था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 80 में निम्नलिखित में से
किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर जो दिया गया है, ये जो किताबों में मिल रहा है, वी.एस. वांकरकर हो जाएगा। 81वें सवाल की तरफ, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, ये सभी लोगों का सम्मिलित था, आवर कॉमन फ्यूचर था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और उनके जो है क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें देखिए सहारनपुर में हुलास स्थल है, उत्तर प्रदेश में मांडा जो है गुजरात में है। अगर ये दोनों आप मिलान कर ले जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर डी होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे स्मार्ट शहर, ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी की योजना से आच्छादित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसमें आप 12 आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान, ये आईएएस का रिपीटेड सवाल था, इसमें दोनों अभी हाल ही में आए थे। मुल्तान में सूर्य मंदिर का उल्लेख होइंसान अबू जईद अल मसूदी अल बरूनी ने किया है। शामपुर युगोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित, इसका दोनों सही है। अगले, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? ये नीति आयोग इसमें सही है। जब आप अटल नवोन्मेष मिशन के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें नीति आयोग हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 86वां जो कि है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वार्षिक सम्मेलन मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें रहेगा BP वाडिया ने किया था। BP वाडिया ने किया, इसका नीति आयोग हो जाए। इसके BP वाडिया नहीं, MN जोशी ने किया था, सॉरी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 87वें सवाल, इसमें वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक है रेचल कार्लसन हो जाएंगे। एक्स ला सपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्त हुई, ये सही है। और अंग्रेजों ने मद्रास पुनः प्राप्त किया, दोनों सही है। तो इसमें आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 89 पे समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS, जो कि एक सेकेंड, समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS जिसकी स्थापना जो हुई थी 1975 से शुरू हुआ था। तो कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ नमस्कार। तो ये जो है इसमें परिवार नियोजन नहीं है, बाकी सब जो है बच्चों के लिए सब सुविधाएं दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं 90 की तरफ। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है, ये जो है 1978 है, लॉर्ड रिपन के काल के हैं। और रॉयल टाइटल एक्ट जो है ये 1976 है। दूसरे का पहला हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। दूसरे पहले किसका जो आंसर आ जाएगा वो डी सही हो जाएगा, मैंने गलत मारा है। आगे चलते हैं। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है, इसको सुमेलित करना है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नागरीय थी। मध्यकाल जो है जमींदारी थी। मध्यकाल में यही दो अगर आपने सही कर लिया है तो फिर इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय किया गया, सिक्किम किस वर्ष विलय किया गया था? तो जो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, सी सही हो जाएगा। और 93 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाखी नगर बनी? तो क्रमशः इसका सी सही हो जाएगा। 1971 और 1981 के बीच। 94वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय अपने अपने खर्चे पे गए थे। और एम.के. गांधी जो है वो अपने जो है
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो इसमें जो होगा डी सही हो जाएगा। और ये चलते हैं 95 की तरफ। 95 आते हैं, एक सेकेंड। 95 का जो आंसर है, जजमानी प्रथा जो है उत्तर भारत में थी। और ये अगर आपने मिलान कर लिया तो अगर आप भाषा भी समझते हैं साउथ की तो भी आप इसको कर लेंगे। इसका आंसर जो है वो मराठी और मलयालम भाषा अगर जानते हैं, बी सही हो जाएगा। अगले में चलते हैं। ये जो पुस्तकें दी गई हैं और लेखक, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर की पुस्तक है। और इंडिया बीन्स प्रिंजम मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक। अगर ये दोनों सही कर ले गए तो आपका आंसर आ जाएगा, पहला सही होगा। मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने दी थी? तो मार्जिनल मैन की संकल्पना जो है वो सोशियोलॉजिस्ट, ये मार्जिनल मैन जो है ये सोशियोलॉजिस्ट विचारधारा इसकी रॉबर्ट ई पार्क ने दी है। रॉबर्ट ई पार्क ने दी है इसकी संकल्पना की अवधारणा। अगले पहला सही हो जाएगा। 97 का पहला सही हो जाएगा। 98 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये हैदर अली हो जाएगा। 99 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो ये जंगलों में आग लगा देना होगा। आग लगाने से विलुप्त नहीं हो रहे हैं, इसी कारण आवास, कुछ लोग चौथा भी बता रहे हैं आवास नष्ट हो रहे हैं, लेकिन ये आवास तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, लेकिन ये चौथा नहीं सही होगा, इसका दूसरा ही सही होगा। और 100वां सवाल पे आते हैं। दो कथन कारण दिए गए हैं, देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की क्योंकि इसमें भारतीय किसानों का अलग अलग वर्ग बन गए थे। ये जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि नहीं लग रहा है, तो इसमें भी सही हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, जो कि 101वां भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये हुबली हो जाएगा। हुबली में अभी ये हाल ही में बनाया गया है। अगले चलते हैं 102वां। इनका जो कुछ ग्रंथ दिए गए इनके कालक्रम करना था। फतवा जहाधारी पृथ्वीराज रासो सबसे पहले राजा हुए थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में पुस्तक लिखी थी। उसके बाद किताबुल हिंद है, तबकात नासरी इल्तुतमिश के लड़के नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। फतवा जहादारी जो है ये अलाउद्दीन के शासनकाल का है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो इसमें जो होगा मिशन होप, इसने संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया। 104 में चलते हैं। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो इसमें जो हो जाएगा अली कुतुब शाह, अली हसन कुतुब शाह हो जाएगा। इसमें पहला सही है, पहला ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसमें बांग्लादेश हो जाएगा। अभी हाल ही में जुलाई के बारे में बताएंगे। ये जो परीक्षा होने जा रही थी, इसके पहले जो हमारे गुरु लोग थे उन्होंने सलाह दिया था कि मतलब अपने सभी मित्रों को, हम लोग के पैनल के साथ ही, कि आप लोग जुलाई और अगस्त की जो समसामयिकी है इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके लिए बाकी सबके लिए वार्षिकी लेंगे, लेकिन इसके लिए 2 बुकें लेंगे, चाहे दर्पण लें या कोई और बुक लें। हम लोगों ने जो भी जैसा भी है किया तो उसी का परिणाम है
चलते हैं आगे चलते हैं। अकबर के बारे में 106वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अकबर ने लड़कों लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। हाँ, बाल विवाह होते थे इसलिए उसने किया था। दूसरा, अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। ये गलत है। अभिभावकों के उसने किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया था, तो इसमें केवल पहला सही हो जाएगा। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में कौन से सही नहीं है। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका थीम भारत में सशक्तिकरण था। तो इसका थीम जो था ये वर्चुअली आयोजित किया गया एक सम्मेलन था। जैसे वर्चुअली मतलब जूम ऐप से जो आयोजित किया था उस प्रकार से सम्मेलन आप समझ सकते हैं। और एक तो दूसरा जो होता है ये साउंड रिकॉर्डिंग और डिस्पैच वाला होता है, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फेस टू फेस कोलैबोरेशन ज़्यादा सही होता है मेरे ख्याल से। तो इसमें जो इसका थीम था वो था बिल्डिंग बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग बेटर फ्यूचर था। तो इसमें जो होगा केवल एक सही होगा, केवल पहला सही है। चलिए आगे चलते हैं 108वें सवाल की तरफ। ये दो सूचियाँ दी गई हैं जिनको काम अधिकारी दिए गए, उनका कर्तव्य क्या था वो दिए गए। दीवान तन जागीर व वेतन को देखता था। अगर यही भी आप सही कर ले गए तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को निम्नलिखित नगरों में से किसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमोदन किया है। तो ये प्रयागराज हो जाएगा, जो कि स्थापित होने के प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण से संबंधित इक्वेशन से संबंधित काम इस समय जारी है। 110वें सवाल की तरफ चलेंगे। इसका जो है डी सही होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो मज़ार है ये मुल्तान में नहीं है। 111वां देखेंगे। भारत के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हरियाणा हो जाएगा। इसके पहले अभी जो पिछला हुआ है अभी नवंबर में, वो जो है KIT कलिंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ये उत्तर प्रदेश, ये इंडिया का टॉप जो ये एडेड कॉलेज है, इसमें या फिर गुवाहाटी में हुआ था। इसके 112वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबहार को पुनर्जीवित किया गया। तो इसमें साहब नहर आंसर होगा। और 113वां सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना। तो इसमें मोहन बागान क्लब है। भारत में अगर किसी क्लब को अधिक नाम है और प्राचीन है तो मोहन बागान है। किताब नवरस का लेखक कौन था। तो इसमें ये जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा 114वां का। 115वां चलते हैं। 115वां सवाल जो है, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्थानों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर के लिए। ये जो है जल्दी ख़राब होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो है पहुंचाएगी महाराष्ट्र से दानापुर। दानापुर जो है ये सैटेलाइट शहर है पटना का। 116वां पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर संयंत्र की स्थापना की गई। तो ये मिर्ज़ापुर उसका होगा। इसका जो आंसर होगा वो मिर्ज़ापुर दिया जा रहा है। इसमें सही होगा, मिर्ज़ापुर ढूंढा गया है। और 117वां पे जो है निम्नलिखित
में से कौन सा सुमेलित सम्मेलन दिए गए हैं, उनका स्थान दिया गया है। तो इसमें ईस्ट एशिया सम्मेलन जो बताया जा रहा है वो सिंगापुर में, ये जो है गलत है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया, तो ये 6 स्थलों में, 6 स्थल, कुल 10 स्थल किए गए हैं जिसमें से 6 यूपी के हैं। आगे बढ़ते हैं। रामसर जो ईरान में 1971 में हुआ एक जो है सम्मेलन है, जो वेटलैंड भूमि से संबंधित है। वेटलैंड मतलब नम, जहाँ पानी और कीचड़ भरे रहते हैं, ऐसी भूमियों से संबंधित है। अब 119वें सवाल पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 के अवधि में पहली बार ये ई लोक अदालतें प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वो विदाउट पेपरलेस विधानसभा है, हुई है, पेपरलेस हो जाएगी, हुई है। लेकिन ये जो है इसका जो है 119वां का सी सही हुआ। आगे चलते हैं, जल्दी देखते हैं। 100 वीडियो बहुत लंबी हो गई। 120वां, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में का मूल निवासी नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो रेंगमा जो होगा, रेंगमा हो जाएगा, सही है, रेंगमा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2000 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही। भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का लगभग 70% है। बाघों को जो है विलुप्त की श्रेणी में दिया गया, सही है। भारत में लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये जो है गलत है। इसका केवल जो है पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये सवाल जिन भाई का ये पेपर है वो बता रहे थे कि मैंने किया था सही। ओंग, सैंपन और जारवा ये सब जो अंडमान की जनजाति होते हैं, लेकिन उनके भरने में गलती हो गया, नहीं तो अगर गोला भरने में एक बीच में छोड़ना था उनको उससे पहले, तो इसी कारण उनका ये गलत हो गया। हालांकि वो अपना अफसोस व्यक्त कर रहे थे। 122वां चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। इसमें जो होगा वो जो है सतलज नदी है। सतलज नदी, 3 नदियाँ सतलज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु ब्रह्मपुत्र, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदी जो है पठार से निकलती है, इसमें भी सही हो जाएगा। ग्लोबल वैक्सीन जो सम्मेलन हुआ था 4 जून 2020 की, उसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने की थी, ये सही हो जाएगा। 124वां चलेंगे। जनजाति अवस्थिति दिया गया है, इसमें जो होगा वो खास अरुणाचल प्रदेश होगा। अंगामी जो है सुमेलित नहीं है करना है, तो खास अरुणाचल प्रदेश। अंगामी जो है नागालैंड में है, जो कि इंग्लिश भाषा बोलती। बीरहोर जो है झारखंड की जनजाति है, और टोडा जो है तमिलनाडु के जो है जनजाति है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 में आरंभ की गई सार्थक क्या है। DRDO द्वारा जो शुरू की गई है, ये अपतटीय जो है गश्ती जहाज है, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स है। आगे चलते हैं। ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स जिसको बोलते हैं। 126वां तरफ चलते हैं। झील दिए गए हैं और इनके लोकेशन दिए गए हैं। लेक लोकेशन, लोकटक झील भी अगर आप सही कर ले गए, सी का तीसरा और साला झील पहला, तो ये सब सुमेलित है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और 127वां सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 2020 में प्रारंभ किया, तो ये हरियाणा है। ये जब आप वो करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल 128वां। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। इसका आंसर देखिए, मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो देखिए, जो फुटलूज उद्योग है, मतलब जिसमें जो सूती वस्त्र उद्योग है जो कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, उसमें भार उतना नहीं होता है। और दूसरी चीज़ जो उसका जो
कपास उत्पादक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है अधिकतर मात्रा में। मध्य प्रदेश का जो इंदौर रीजन है वो है, और गुजरात का भी कुछ है। तो इसका मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, लेकिन इसका बी भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, और ये जो है अभी हाल में नेट पे दे दिया जाएगा। अगला 129वां देखते हैं। 129वां का बी सही है। 27 जुलाई 2000 भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई चिकित्सा ICMR उच्च श्रेणी प्रयोगशालाएं का उद्घाटन किया? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, जल्दी देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 130वां निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है? तो ये हिमाद्री श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन अरावली है। उसके बाद विंध्याचल, पश्चिमी घाट, ये सब प्राचीन है। जो प्रायद्वीपीय भारत पे हैं वो सब जो है प्राचीन है, और जो हिमालय रीजन में है वो सब नए हैं, क्योंकि वो बलित हो रहे हैं लगातार। भारतीय प्लेट जो है टकरा रही है तिब्बत में, तो उठ रहे हैं। आगे चलते हैं 130 की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो इसमें हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूर किया था। ये 12वां हवाई अड्डा होगा इंटरनेशनल। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, राज्य दिए हैं सुमेलित करने। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और जो है बेतवा जो है, बेतवा या बेतला, ये झारखंड में है। तो इस हिसाब से इसका ये हो जाएगा। 133वां में निम्नलिखित में से देश में वर्ष 2020-21-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी रूप से सदस्य कौन बना? तो इसमें जो है इस सेशन में जो है भारत का भी चयन हुआ है। भारत के साथ अन्य देश भी, कुल 5 देश जो है ये इस सेशन के लिए 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए चयनित किए गए हैं। अस्थायी भारत 8वीं बार चुना गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कनाडा होगा। कनाडा हो रहा है इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा कनाडा, डी हो जाएगा। 134वें निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? खनिज और उत्खनन नगर होगा। तो इसमें जो है बॉक्साइट जो है कटनी में नहीं है, और लोअर्स्क जो है बेलारूस का जो आंसर हो रहा है वो बी हो रहा है। आगे चलते हैं 135वां तरफ। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें देखिए जो ये सवाल आया है, ये जो है बहुत से वो भी नहीं लगा पाएंगे, टीचर भी, जो लोग बीएड वगैरह पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये जो नीति जब आप घटाएंगे 1986 में दी गई थी, 1986 में दी गई थी नीति, तो फिर क्या नाम है, और 2020 में लागू हुई, तो 34 साल आ रहा है। यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। और दूसरा जो है यह विगत 38 वर्षों लगे पिछड़े शिक्षा नीति को बदल देगी। 38 वर्ष से नहीं 34 वर्ष, यही तीर इसमें लगाया गया है। तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा, इसमें केवल एक सही होगा। कश्मीर घाटी स्थित है, इसमें जो होगा बी हो जाएगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य निम्नलिखित में से किसी संघ राज्य 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई। ये जो है दिल्ली जो है अपना इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी हाल ही में घोषित की गई है, घोषित की, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। 129वां जो है चलते हैं। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार किया उन्होंने पश्चिम से पूर्व, पश्चिम मतलब इधर से जाना है ऐसे। अब इस पर विचार कर लेते हैं। नदी ये यमुना नदी है, इटावा है ये, यहाँ पे आके चंबल नदी मिलती है। केन जो है सोनभद्र में मिलती है। अगर ये दोनों लोकेशन आपको पता हो गया तो पहला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 139वां तरफ। 139वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका हो जाएगा बी, नांदी फाउंडेशन ने
प्राप्त किया। ये हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नांदी फॉर गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चलते हैं। 140वां सवाल, देश दिए गए हैं और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। कजाकिस्तान दिया गया है, करागंडा, यूक्रेन सही है, किर्वोई रॉक, और जर्मनी जो है नॉर्मंडी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में एक समुद्र तटीय इलाका है, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत चलता रहा। नॉर्मंडी जो है वो मोर्चा खोली गई थी, फ्रांस में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 141वां तरफ। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये है चिटगांव बंदरगाह से, अभी करंट में चर्चा में भी रहा है। विश्व में निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो इसमें भूमध्य सागरीय होगा। भूमध्य सागरीय जो देश हैं उनके जो है वहाँ अंगूर, जैतून, सेब जैसी कृषि की जाती है, शराब के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। पृथ्वी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें अशोक साहनी सही है। 143वां में जो है अशोक साहनी को दी गई है। अगले चलते हैं। ये ट्रॉपिकल जो है ये साइक्लोन थे और ये कंट्री थे। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया और बैगो फिलीपींस हो जाएगा। टाइफून इस तरह से अगर मिल गया आपका तो इसका बी सही हो जाएगा। यूट्राफिकेशन के संबंध में विचार करना है। ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल का पोषक यूट्राफिकेशन जो है एक प्रकार से बीमारी है जो शहर की गंदगी या जो गंदे पानी उसके ऊपर ये होता है, जबकि खरपतवार की तरह से गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाता और जो ऑक्सीजन होता है ये निकल जाता है। तो इससे केवल एक ही सही होगा। अगले चलते हैं, जल्दी ये भी देखते हैं। 146वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां सब देखते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर स्थित है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट हो जाएगा, नीचे एकदम है। यहाँ पे ये बनाया गया है, आप समझ सकते हैं इसके जो है बनाया गया है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, अटल बिहारी वाजपेयी, इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये अगुलहास चलती तो है ये प्रशांत महासागर में, लेकिन इसका जो पानी है कभी कभी हिंद महासागर में भी मलक्का जल संधि से होकर प्रवेश करते हैं। 149वां देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषण तत्व गुजरता है। इसमें भूजियो, जियो, बायोजियो, बायोजियो केमिकल साइकिल इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जो हमारी पृथ्वी है इसमें किसी चीज़ का रूप जो बदलता, आदमी है मिट्टी होगा, फिर फसल बनेगा, फिर किसी के शरीर के माध्यम से फिर वो आदमी बनेगा, जैसे चक्कर चलता रहता है, इसको कहते हैं। 150वां, ज्योग्राफी में टिप्पणी लिखने का 10 नंबर में आता है, मेंस में मैंने लिखा है कई बार मेंस में। 150वां में चलते हैं। सूची दी गई थी जिसको सम्मिलित करना था। इसमें जो यहूदी है वो इजराइल से संबंधित है और लुर जो है वो मिस्र से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी है। 150वां का डी होगा। तो इस हिसाब से हमने लगभग 150 सवाल सॉल्व कर लिए।
और काफ़ी समय हो गया है, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो की में काफ़ी 2-4 सवालों को छोड़ के बाकी पूरी तरह से परिशुद्ध और परिमार्जित वीडियो है। आप देखिए 1-2 दिन में आंसर की भी आने वाली है, तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी, कौन कौन से सवाल और विवादित हैं और किस किस पे हम लोगों को आपत्ति करनी है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और भविष्य में लाइव आने पर आपसे वार्तालाप हो, इसलिए आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। ठीक है, गुड नाइट।